Hello everyone, welcome back. In this video, we will study about linear pair, vertical opposite angles and pair of lines. Okay, so we'll start from the linear pair. So what is linear pair? The angles whose sum is equal to 180 degree and form an angle. Okay. या फिर लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर पेयर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो कि लीनियर पेयर बना दे और उस स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर का सम कितना होगा 180 डिग्री होता है. ठीक है, सो 180 डिग्री और इसे हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. अब लेट्स सी कि ये एक प्रोट्रैक्टर है. ओके, आपकी अपने पास प्रोट्रैक्टर है ना, उसको देखें. उस पर प्रोट्रैक्टर कुछ इस टाइप की होती है, करेक्ट. अब यहां पे 0 और यहां पे 180 डिग्री होता है और इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो ये एंगल है ये कितने डिग्री का है 180 डिग्री का है. एंड इफ वी सी लेट दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द एंगल ऑफ 180 डिग्री. और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इफ हियर इज 120 डिग्री, ओके, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. एंगल 1 अगर हमारा 120 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. ओके, सो लेट टेक सम एग्जांपल्स. I will draw a straight line here and I will divide it into 2 parts. Let's suppose कि this one is angle 1 and this one is angle 2. ठीक है. अब एंगल 1 की मेजरमेंट आई हैव 130 डिग्री और एंगल 2 वी विल फाइंड. अब जो एंगल हमें निकालना है उसमें हम एक वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं और अगर हमने नंबर लिखे हैं तो हम उन नंबर से भी निकाल सकते हैं. वैसे तो नंबर से निकालना सबसे इजी रहता है. अब ये एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है तो एज वी नो ये लाइन हमेशा आपको लिखनी है. अब आपको ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर अब हमारे पास कितने एंगल्स हैं 2 एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब ये कितने डिग्री के इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब अगर हमने ये लिखा है तो हमने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा है इसको, लीनियर पेयर. तो वी विल मेंशन हियर ऑलवेज. जिस प्रॉपर्टी को भी आप यूज करते हो तो उसे ब्रैकेट में आपको हमेशा लिखना चाहिए. यू शुड ऑलवेज राइट द प्रॉपर्टी विच यू आर अप्लाइंग द क्वेश्चन. ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल 1 वी हैव गिवन दैट इज 130 डिग्री प्लस एंगल 2 हमें नहीं पता, निकालना है. ठीक है, फाइंड आउट करना है. सो एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री में से अब ये 130 को हम ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे. जब ट्रांसपोज करते हैं तो वी विल चेंज द साइन. अब इसके आगे प्लस का है तो यहां पे आके हो गया माइनस का. माइनस कर दें तो 50 डिग्री आ गया. दैट मीन्स एंगल 2 हमारे पास, एंगल 2 की मेजरमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री. ओके, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 50 डिग्री. सो इट is not compulsory
कि स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास दो ही एंगल्स हो, हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 एंगल्स भी हो सकते हैं, बट उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल रहना चाहिए, ओके, स्ट्रेट लाइन पर. सो लेट्स चेक अनदर एग्जांपल. I will draw another straight line, okay, and I will divide it into 3 parts. अब इस स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो अब ये वाला साइन होता है ना, जो वैसे तो ये साइन 90 डिग्री का होता है, लेकिन ठीक है, अब ये है हमारे पास एंगल 1, ये है हमारे पास एंगल 2 और ये है हमारे पास एंगल 3. अब हमारे पास इस लाइन पे 3 एंगल्स हैं. एंगल 1 वी हैव नॉट गिवन. एंगल 2 जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है. और एंगल 3 जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. और अब क्योंकि एंगल 1 में कोई भी मेजरमेंट नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब एंगल 1 का मेजर हमें निकालना है, तो फाइंड आउट करना है. तो अब हमारे पास 3 एंगल्स हैं इस स्ट्रेट लाइन पर. एज वी नो कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे, चाहे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उन सबको मिला के उनका सम कितना होगा? इक्वल टू 180 डिग्री. सो लेट सी कि एज वी नो का मतलब होता है जैसे कि हम जानते हैं, ओके. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब हमने तो ये लिख दिया, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी के से? अब लीनियर पेयर हमें पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम L और P लिख सकते हैं उसके लिए. L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर. अब जो भी एंगल्स आपको दिए हैं यहाँ पे हमें पुट करने हैं. एंगल 1 हमें नहीं दिया तो हम एंगल 1 को एंगल 1 लिख लेंगे. प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल टू, अब ये 180 डिग्री में से प्लस 90 को हम ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे. और वेन एवर वी विल ट्रांसपोज एनी फिगर देन वी विल चेंज द साइन. अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. अब 180 में से 90 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 90 डिग्री. सो दिस इज लीनियर पेयर, ओके. नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट. जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है. और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यानी एक की जो मेजर होती है दूसरी की भी वही मेजर होती है. तो लेट्स सपोज दीज आर 2 लाइंस which are intersecting each other. ठीक है, ये 2 लाइंस हैं. इन 2 लाइंस ने एक दूसरे को कहां पे काटा? यहां पे काटा. और जब यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो अब चेक करते हैं कि इसमें कितने एंगल्स जो हैं वो बनते हैं. अब ये देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. अब इसमें हमारे पास 4 एंगल्स बने, 1 2 3 4. अब लेट्स चेक वर्टिकली अपोजिट एंगल का मीनिंग देखते हैं क्या होता है. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के सामने होते हैं. लेट्स सपोज कि हमारा घर और हमारे घर के सामने किसी और का घर, ठीक है. तो देखो, 1 के सामने कौन है? 3 है. तो दैट मीन्स 1 और 3 इक्वल हो गए. 2 के सामने कौन है? 4 है. तो इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4 हो गए. तो ये हमेशा याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा जो है वो इक्वल होंगे. लेट्स सपोज कि अगर 1 की मेजरमेंट 50 डिग्री है, तो इट मीन्स 3 की भी मेजरमेंट कितनी होगी? 50 डिग्री होगी, ओके. अगर ये 130 डिग्री है तो इसकी भी
130 डिग्री होगी। तो दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, सो ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ कम टू द पेयर ऑफ लाइन्स। अब पेयर ऑफ लाइन्स हमने वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स। सो हियर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट करती हैं। लेट्स सपोज I have draw these two lines which are intersecting at here. O पर इंटरसेक्ट किया। अब लाइन्स लेट्स सपोज कि ये L लाइन है और ये M लाइन है। ठीक है, अब L और M लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा। कहां पर? O पर। सो ये जो O है ना, ये इसे कहते हैं, जहां पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन L एंड लाइन M इंटरसेक्ट बोथ ईच अदर एट O पॉइंट एंड O इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है ए लाइन विच कट टू लाइन्स। एक लाइन जो दो लाइन्स को कट करती है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो लाइन्स हैं। ठीक है, दो लाइन्स हैं ये हमारे पास, और इनको एक लाइन ऐसे कट कर देती है। ओके, जो ये देखो, ये L लाइन है, ये M है और ये N है। ओके, अब L और M लाइन को कौन सी लाइन कट कर रही है? N लाइन कट कर रही है। तो जो लाइन कट कर रही है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, आगे है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? Lines which do not intersect each other at any point। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपकी नोटबुक की लाइंस हैं। देखो, हमारी नोटबुक की लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कहीं पर एक दूसरे से मिलती तो नहीं है, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब इफ आई ड्रॉ टू लाइंस हियर, one is and second one is this। ठीक है, अब let's see are they parallel। पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है चेक करने के लिए क्या करना है? अगर हम इस लाइन को अपनी राइट डायरेक्शन पे एक्सटेंड करते हैं और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड करते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं पे ये जाके इंटरसेक्ट हो गई, एक दूसरे से मिल गई। जब ये इंटरसेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर। तो नोटबुक की लाइंस देखो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये थी अबाउट लाइंस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।